जब सारा संसार शांति में सोने जा रहा है, मैं अपने हृदय की गहराइयों से तेरे चरणों में झुकता हूं। आज के इस दिन को देखने के बाद मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, काम दिया और परिवार के साथ बिताने का समय दिया। प्रभु, पुरुष होने का अर्थ ही जिम्मेदारियों से भरा है। कभी पिता बनकर बच्चों को संभालना पड़ता है, कभी पति बनकर पत्नी का सहारा बनना पड़ता है, कभी बेटा बनकर माता पिता की देखभाल करनी पड़ती है और कभी भाई बनकर भाइयों बहनों को संभालना पड़ता है। प्रभु, यह सब कितना कठिन है। कभी कभी तो लगता है कि बोझ बहुत भारी है कि मैं कैसे उठाऊंगा, पर फिर तू याद दिलाता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हां प्रभु, तेरे पास ही मेरा विश्राम है। जब मैं थक जाता हूं तो तू ही मेरा सहारा है। जब मैं रोता हूं तो तू ही मेरा दिल जारस देता है। जब मैं कमजोर हो जाता हूं तो तू ही मेरी शक्ति बनता है। धन्यवाद की प्रार्थना है यीशु। इस रात मैं तेरे सामने धन्यवाद के साथ आता हूं। धन्यवाद कि तूने दिन भर मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि तूने रास्तों में मेरी देखभाल की। धन्यवाद कि तूने मेरे हाथों के काम को आशीष दी। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। कभी मैंने सोचा, अगर तेरी दया न होती तो क्या मैं आज यहां होता? क्या मेरा परिवार सुरक्षित होता? क्या मेरे बच्चे हंसते? क्या मेरे माता पिता जीवित होते? क्या मेरी नौकरी बनी रहती? नहीं प्रभु, तेरे बिना तो मैं कुछ भी नहीं। काम और रोजगार की प्रार्थना है प्रभु। पुरुष का जीवन काम से जुड़ा है। रोजी रोटी के लिए दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। प्रभु, मैं जानता हूं मेरी ताकत, मेरी मेहनत, मेरा कौशल सब व्यर्थ है यदि तेरी आशीष न हो। इसलिए है यीशु, मैं अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यापार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे हाथों के काम को स्थिर कर। मेरा श्रम व्यर्थ न जाने दे। चोरी, धोखा, भ्रष्टाचार, बेईमानी से मुझे बचा। भजन 23 कहता है, हे प्रभु, हमारे परमेश्वर की कृपा हम पर बनी रहे और हमारे हाथों के काम को हमारे लिए स्थिर कर। हां प्रभु, यही मेरी पुकार है, मेरे हाथों के काम को स्थिर कर। परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना है यीशु। पुरुष का पहला कर्तव्य है परिवार की रक्षा करना। पर सच कहूं प्रभु, मैं अपनी ताकत से अपने घर को सुरक्षित नहीं रख सकता। मैं हर समय सब पर निगरानी नहीं रख सकता। मैं हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। इसलिए है प्रभु, आज की रात मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरी पत्नी को तेरे लहू से ढक दे। मेरे बच्चों को तेरी सुरक्षा में रख। मेरे माता पिता को तेरी शांति में भर दे। मेरे घर को तेरे स्वर्गदूतों से घेर ले, क्योंकि लिखा है, यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो पहरा देने वाले का जागना व्यर्थ है। हां प्रभु, मेरा घर तेरी ही देखभाल में सुरक्षित है। आत्मिक मजबूती के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस संसार में पुरुषों पर सबसे बड़े प्रलोभन आते हैं। गलत आदतें, नशा, शराब, वासना, गुस्सा, धोखा, गलत संगति। प्रभु, कितने पुरुष इन सब के जाल में फंसकर बर्बाद हो गए। कितनों ने अपना परिवार खो दिया, कितनों ने अपनी शांति खो दी, कितनों ने अपनी आत्मा खो दी। हे यीशु, आज की रात मैं तेरे सामने पुकारता हूं, हर पुरुष को पवित्र आत्मा से भर दे। जब प्रलोभन आए तो तेरी सामर्थ्य उन्हें बचा ले। जब गलत आदतें पकड़ें तो तेरे नाम से छुटकारा मिले। जब गुस्सा आए तो तेरी शांति उनके भीतर भर जाए। याकूब अंडुआ कहता है, धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा सकर स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलने पर वह उस जीवन का मुकुट पाएगा। हां प्रभु, हर पुरुष को इस जीवन का मुकुट पाने योग्य बना दे। विवाह और संबंधों के लिए प्रार्थना प्रभु। तू जानता है, एक पुरुष अपने विवाह और संबंधों में सबसे अधिक परखा जाता है। पति पत्नी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, यही जीवन की असली परीक्षा है। हे प्रभु, मैं हर पति के लिए प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करे। हर पिता के लिए प्रार्थना करता हूं कि वह अपने बच्चों को तेरे भय और प्रेम में बड़ा करे। हर युवक के लिए प्रार्थना करता हूं कि वह पवित्र जीवन जिए और विवाह से पहले अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध रखे। इफिसियों 5:5 कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हां प्रभु, हर पुरुष को ऐसे ही प्रेम से भर दे। चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है प्रभु यीशु। कितने पुरुष बीमारियों से जूझ रहे हैं, कोई शारीरिक बीमारी से, कोई मानसिक तनाव से, कोई चिंता से, कोई आर्थिक बोझ से। कितने पुरुष नशे और बुरी आदतों से बंधन में हैं। प्रभु, आज की रात उन्हें छुड़ा,
तेरे लहू में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे स्पर्श में नया जीवन है। यशाया 53 वर्स 5 कहता है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हां प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हर पुरुष चंगा हो जाए। रात की अंतिम प्रार्थना है प्रभु यीशु, जब हम आज रात सोने जाएंगे तो हमारी नींद को शांति से भर दे, हमारे दिलों को चैन दे, हमारे सपनों को उजाले से भर दे। कोई भी डर, कोई भी बुरा सपना, कोई भी चिंता हमारे पास ना आए, क्योंकि लिखा है, मैं शांति से लेट कर सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, अकेला तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। हां प्रभु, जब आंखें बंद हो तब भी तू हमें थामे रहे। कल की नई सुबह हमें नई शक्ति, नई आशा और नई आशीष दे। आप ही मेरे छुड़ाने वाले हैं, आप ही मेरी शरण हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हे प्रभु, यह रात अंधकार से भरी है, पर मैं जानती हूं कि आपका प्रकाश सबसे उज्जवल है। क्या अंधकार कभी आपके ज्योति को ढक सकता है? नहीं प्रभु, क्योंकि आप ही वह ज्योति हैं जो मेरे हर अंधकार को मिटा देती है। 1 धन्यवाद की पुकार है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इस पूरे दिन में आपने मुझे बचाए रखा। कितनी बार शत्रु ने मुझे गिराने की कोशिश की होगी, कितनी बार जाल बिछाए होंगे, लेकिन आपने मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। यहोवा मेरा बल और मेरी डाल है, मेरा मन उस पर भरोसा रखता है और मैं सहायता पाती हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरी सांसों को सुरक्षित रखा, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे पति और परिवार को छुआ, मेरे घर को शांति दी। डू रात की सुरक्षा की प्रार्थना प्रभु, जब रात का सन्नाटा जाता है तो शत्रु की चालें बढ़ जाती हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप मेरे पहरेदार हैं। क्या शैतान मुझे छू सकता है? नहीं, क्योंकि आपका लहू मुझे ढक रहा है, आपका हाथ मुझे थामे हुए है। तू न रात्रि के भय से डरेगा और न उस बाण से जो दिन में उड़ता है। हे प्रभु, मेरे बिस्तर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को खड़ा कर दीजिए, ताकि जब मैं सोऊं तो शांति में सोऊं, डर और बुरे सपनों से दूर। छुटकारा की प्रार्थना है यीशु, मैं आपके सामने स्वीकार करती हूं कि कभी कभी मैं डर से बंध जाती हूं, चिंता से टूट जाती हूं और शत्रु की आवाजों से दब जाती हूं। पर आज रात मैं घोषणा करती हूं, मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि आपने मुझे छुड़ा लिया है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र होगे। हे प्रभु, मैं हर बंधन तोड़ देती हूं, गरीबी का बंधन, बीमारियों का बंधन, अपमान का बंधन, असफलता का बंधन, सब आपके नाम में टूट जाए। जय हो। आत्मिक युद्ध है प्रभु, जब मैं सोने जाती हूं तो जानती हूं कि शैतान मुझे गिराने की कोशिश करेगा, पर क्या मैं अकेली हूं? नहीं, क्योंकि आप मेरे संग हो। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। हे यीशु, मैं आपके नाम से हर एक जादू टोना, हर एक शाप, हर एक बुरी आत्मा को डांटती हूं। हट जा शैतान, हट जा अंधकार, हट जा बीमारी, क्योंकि यीशु मसीह का नाम जीवित है। बाय। बहनों के लिए प्रार्थना है प्रभु, मैं अकेली नहीं प्रार्थना कर रही। मैं अपनी सभी बहनों को आपके चरणों में लाती हूं, जो इस रात आंसुओं में सो रही हैं, जिनके हृदय टूटे हैं, जिनके विवाह जीवन में कलह है, जिनके बच्चों पर शत्रु हमला कर रहा है। आप उन्हें छुड़ाएं प्रभु। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हे प्रभु, मेरी बहनों को सम्मान दें, शांति दें, सुरक्षा दें और उनके आंसुओं को हर्ष में बदल दें। 6 चंगाई की प्रार्थना प्रभु, कितनी बहनें बीमारी से जूझ रही हैं, कितनी बिस्तर पर पड़ी है, कितनी दर्द में है। हे प्रभु, उनके घावों को छुएं, उनके शरीर को नया करें, उनकी आत्मा में बल भरें। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं घोषणा करती हूं हे प्रभु, मेरी बहनें बीमार नहीं रहेंगी, वे उठेंगी, गाएंगी और आपके लिए गवाही देंगी। भविष्य की सुरक्षा है प्रभु, क्या मेरा कल सुरक्षित है? हां, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय जो योजनाएं जानता हूं, वे कल्याण की हैं, न कि हानि की। हे प्रभु, मेरी बहनों को भी यही आशीष दें, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें, उनके घरों को आशीष दें और उनकी झोली कभी खाली न रहे। आत्मिक कवच है प्रभु, जब मैं लेटती हूं तो मुझे अपने कवच से रहें। इसलिए परमेश्वर का पूरा हथियार बांध लो। मैं विश्वास की डाल उठाती हूं, उद्धार का टोप पहनती हूं, धार्मिकता की झिलमिल ओढ़ लेती हूं और आत्मा की तलवार
आपके वचन को हाथ में ले लेती हूं। अंतिम समर्पण है प्रभु, अब मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपती हूं। मेरी आत्मा आपकी है, मेरा परिवार आपका है, मेरी रात आपकी है। मैं शांति से लेट जाऊंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत वास कराता है। समापन धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मुझे आज रात छुटकारा दिया। धन्यवाद कि आपने मेरी बहनों को छुड़ाया। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को फिर से नया किया। आमीन, आमीन, आमीन।